शख्स है इस गुत्थी को सुलझाने के लिए। वो कौन? खुद राहुल। इसलिए राहुल का गिरफ्तार होना बहुत जरूरी है। ये डिवोर्स के पेपर्स हैं, इन पर साइन कर दे। नहीं मधुर, मधुर तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। मैं तुमसे पूछ रहा हूं, क्या उसने तुमसे पैसे लिए? सुरक्षा, मेरी बात का जवाब दो। कितने पैसे दिए तुमने उसे? हाँ, 5,000 रुपए लिए। कमाल करती हो सुलक्षणा, तुम कमाल करती हो। रवि का कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। दरअसल इसे अपनी नशे की लत के लिए पैसे चाहिए थे। नशा करने के लिए इसने अपनी माँ से झूठ बोला। राजेश! राजेश! क्या हुआ राजेश को? ये तो बेहोश हो गया। जल्दी से डॉक्टर को बुलाइए। मेरा तो एक ही बेटा है। भगवान न करे से कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? जाइए, जल्दी कीजिए। सुरक्षा, डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता। अरे इसने ज्यादा नशा कर लिया इसलिए बेहोश हो गया है। जैसे नशा उतरेगा इसे होश आ जाएगा। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या हुआ? हमें अपने कर्मों की सजा देकर पूछ रहा है कि क्या हुआ? बता, बता कब से पड़ी है तुझे इस नशे की लत? नशा? कैसा नशा? मैं कोई नशा नहीं करता। तुझे इतने जूते मारूंगा कि तेरा सारा नशा उतार के रख दूंगा। देखा सुरक्षा, देखा तुमने कितना झूठ बोल रहा है ये। कल पता है तुझे क्या हुआ है? पता है तुझे? अरे होश में नहीं था तू। पता कब से तुझे ये नशे की लत पड़ी है? मैं कोई नशा नहीं करता, बोल रहा हूं ना मैं। कुछ तो डर भगवान से। माँ बाप से झूठ बोलते तुझे शर्म नहीं आती? सुलक्षणा, इसने कभी सच बोला है? हमेशा झूठ ही तो बोलता है ये। झूठ नहीं बोला तूने कि तेरे दोस्त रवि का एक्सीडेंट हो गया, उसकी टांग टूट गई है, और ये झूठ बोलकर तूने मुझसे पैसे लिए थे।
और उन पैसों से अपने लिए लेकर आया जहर। आज अफसोस हो रहा है मुझे कि तेरे पैदा होते ही मैंने तेरा गला क्यों नहीं घोट दिया, मार क्यों नहीं दिया तुझे। काश मुझे तेरी जगह एक और बेटी होती। कम से कम इस उम्र में हमें ये दाग तो नहीं लगता जो तूने हम पर लगाया है। अरे तुझे जरा भी शर्म नहीं है? कुछ नहीं सोचा हमारे बारे में? तूने ये नहीं सोचा कि तेरे बूढ़े माँ बाप जब गली से बाहर निकलेंगे उनका मुंह काला ना हो? कुछ नहीं सोचा तूने, बस नशा करके आ गया। अरे इससे अच्छा था जाकर कहीं डूब के मर जाता। तेरे नाम के तो आंसू बहाकर सब्र तो कर लेते। ये क्या तमाशा लगा कर रखा है मेरे घर में? क्या किया मेरे पति ने? तुमने राजेश को नर्क में ढकेला है। मैंने अपने पति को कौन से नर्क में धकेल दिया? हाँ, तुम ही जिम्मेदार हो उसे बर्बाद करने में। तुमने मेरे बेटे की जिंदगी को तबाह कर दिया। आप मुझे बताना चाहेंगी क्या जिंदगी बर्बाद कर डाली मैंने आपके बेटे की? जानना चाहती हो ना तुम जानना चाहती हो ना क्या हुआ है? अरे ये नशा करने लगा है, नशा, वो भी ड्रग्स का। पता नहीं ये कितनी तरह के और नशे करता होगा, और ये सब हुआ है तुम्हारी वजह से, तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से? आप लोग मुझ पर गलत आरोप लगा रहे हैं। आपकी औलाद है ये, आपकी है हमारी औलाद, लेकिन पति तो तुम्हारा है ना। तो क्या पति का दोष पत्नी के सर मरने गया? मैं दहेज लेकर आई थी, संस्कार लेकर नहीं आई थी अपने पति के लिए। कैसी बातें कर रही हो तुम? क्यों नहीं करूंगी? इसे संस्कार सिखाना, शिक्षा देना मेरा काम था। आप लोग क्या कर रहे थे? आपके बेटे में वही संस्कार आए हैं जो आपने उसे सिखाए हैं। आज बहू ही नहीं, सारी दुनिया हमें ये ताना देगी। बेटा आपका है और ताने सुने बहू? नहीं, हर ताना आपको सुनना पड़ेगा। क्यों शिक्षा नहीं दी? क्यों संस्कार नहीं सिखाया आपने अपने बेटे को? सुनो, अगर तुम इसे अनाप शनाप पैसे नहीं दिया करती ना, तो इसे नशे की आदत नहीं पड़ती। मुंह का निवाला नाक में नहीं डाल रहा आपका बेटा। सब अकल है इसे। जब मैंने इसे पैसे दिए थे तो काजू बादाम भी ला सकता था, फल फ्रूट भी ला सकता था, लेकिन उन पैसों से नशा करने लगा तो इसमें मेरी क्या गलती? पहले इसके पास पैसे नहीं थे तो ये नशा नहीं करता था। नशा ये तब करने लगा जब तुमने उसे पैसे देना शुरू किया। तुझे याद नहीं कि मैंने तुझसे क्या कहा था? क्या है? बेटा, मैं तुमसे ये कह रही थी कि तुम कमाने लगी हो, ये अच्छी बात है, लेकिन राजेश तुमसे पैसे मांगता है, ये ठीक नहीं है। तुम उसे पैसे ज्यादा मत दिया करो। क्यों? बेटा, उसकी आदत खराब हो जाएगी, और तुम जब उसे हमेशा पैसे देती रहोगी तो वो कभी कमाएगा ही नहीं। उसे पैसे मत दिया करो।
उससे कहो कि वो खुद काम करे और अपना खुद खर्च करे। तो ये कहिए ना, आपसे अपने बेटे की खुशियां देखी नहीं जा रही। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। क्यों पति पत्नी के अच्छे रिश्ते में दरार डलवाना चाहती हैं आप? मेरी बात को गलत मत समझो बेटा। माँ बाप होकर जब आप लोग अपने बेटे की जरूरतें पूरी नहीं कर सकते, तो कम से कम मुझे तो करने दीजिए। मेरा पैसा है, पानी की तरह बहाऊंगी अपने पति पर। और कुछ? हमारे लिए तो ऐसा हो गया है कि कहाँ जमीन फटे और हम उसमें समा जाएं। तेरे पापा को देखती हूँ तो दिल महसूस जाता है कि ऐसे सभ्य इंसान का बेटा ऐसी बुरी लत में पड़ गया। आज तो ये बात घर के अंदर है, कल को ये बात घर से बाहर निकली, क्या वो दिखाएंगे लोगों को? क्या जवाब देंगे उन लोगों को जब वो ये पूछेंगे कि आपका बेटा नशा करता है? शर्म नहीं आई तुम्हें इस लत में पड़ते हुए? अरे अपने माँ बाप का नहीं, कम से कम मेरा तो ख्याल कर लिया होता। क्या कहेंगे लोग? बीवी मॉडल है और पति नशा करने वाला। अरे इसकी अकल में पत्थर पड़ गए, पत्थर। इसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ओ, अब मैं समझी तुमने मुझे जयपुर क्यों फोन किया था। हाँ, पैसों के लिए ना? इसने पैसों के लिए तुम्हें फोन किया था जयपुर? हाँ, ड्रग्स की तलब लग रही होगी ना, इसीलिए। जब तुमसे पैसे नहीं मिले तो इसने अपनी मां से झूठ बोलकर पैसे ले लिए। अब याद आया मुझे कि तुमने मेरे साथ शूटिंग पर जाना क्यों छोड़ दिया और क्यों तुम्हारे पास हर दूसरे तीसरे दिन पैसे खत्म हो जाते थे। क्योंकि तुम घर में बैठकर नशा कर रहे थे। जरा सा भी दुख नहीं हुआ मेरी कमाई को नशे में फूंकते थे? कैसी ये जिंदगानी। जरा सा भी दुख नहीं हुआ मेरी कमाई को नशे में फूंकते हुए? देखो बहू, अगर तुम इसका सारा सा भी भला चाहती हो ना, तो आज के बाद इसे कभी पैसे मत देना। एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगी मैं इसे। इसलिए नहीं कमा रही हूं मैं कि ये मेरी कमाई को नशे में उड़ाए। सुलोचना, आज के बाद इसका घर से निकलना बंद। ये घर में ही रहेगा, तभी हम इसके नशे की लत को छोड़ा सकते हैं। क्या कहूं गनी भाई, इस मलिक के बच्चे ने तो मुझे चौकीदार बना के रख दिया है। बिल्कुल एक चपरासी की हैसियत है मेरी यहां पर। तू दलदल में फंस गया है, पूरी तरह से दलदल में। जितना हाथ पैर मारेगा ना, उतना अंदर धंसता जाएगा। समझदारी इसी में है कि तू इससे बाहर निकल। अरे इस दलदल से बाहर निकलूं कैसे, यही तो समझ में नहीं आ रहा है। अरे बहुत आसान सा तरीका है। क्या क्या तरीका है? एक काम कर, तू एक अच्छे से वकील के पास जा और अपनी फैक्ट्री के जमीन के कागजात तैयार कर और उस पर धोखे से मलिक के साइन ले। अरे नहीं नहीं, ये संभव नहीं है भाई, ये नामुमकिन है। तो भूल जा, तेरा कुछ नहीं हो सकता। अरे हर बड़े काम के पीछे कुछ ना कुछ खतरा तो छुपा होता है ना, और ये तो कोई मुश्किल काम है ही नहीं। अरे बड़ी आसानी से तू फैक्ट्री के कागजात पर साइन ले सकता है। देख, भागते भूत की लंगोटी ही सही,
इससे कुछ ना कुछ तो तुझे मिल ही जाएगा। गनी भाई, आपका आइडिया अच्छा तो है, मगर ये समझ में नहीं आ रहा है उन पेपर्स पर उस मलिक से साइन कैसे करवाऊं मैं। देख, फैक्ट्री का काम शुरू हो गया है ना, और सब कुछ तेरे हाथ में है। हाँ, सारी परचेजिंग मेरे ही हाथ में है। फैक्ट्री के काम के लिए सरिया, सीमेंट, ईंट, पत्थर ये सब आ ही रहा है। हाँ, आ रहा है। और इन सब के बिल पर मलिक ही साइन करता है। हाँ हाँ, मलिक ही करता है। तो बस उन्हीं सारे पेपर्स के बीच जमीन के पेपर रख देना और उस पर मलिक के साइन ले लेना। देख भाई, जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। गीतिका, क्या कर रही हो? तुम आराम करो ना। तुम उठकर बैठ क्यों गई? तुम्हें बहुत तेज बुखार है, अभी तुम्हें डॉक्टर देख कर गया। बोला तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है। मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। तुम कहाँ चले गए थे? मैं मंदिर चला गया था, बहुत टेंशन में था, थोड़ा नाराज भी था। सोचा थोड़ा सा अलग रहूंगा तो रिलैक्स हो जाऊंगा, लेकिन फिर वहां तुम्हारी याद आई, इसलिए वापस यहाँ चला आया। लेकिन मैं तो बाहर हॉल में थी ना, फिर यहाँ कैसे? हाँ, जब मैं आया तुम बाहर हॉल में बेहोश पड़ी थी, इसलिए मैं तुम्हें अंदर यहाँ पर ले आया। तुमने मुझे माफ कर दिया ना? देखो गीतिका, पति पत्नी के रिश्ते नदी के पानी की तरह होते हैं। उसमें कितनी भी तलवार चला लो, वो कभी कटते नहीं। रिया, आई एम सॉरी। मैंने ना जाने तुम्हें क्या कुछ नहीं कह दिया, बहुत बुरा भला कहा। प्लीज एक बार कह दो कि तुमने मुझे माफ कर दिया। अरे कैसी बात कर रही हो आप? आप मेरी बड़ी दीदी हो, और छोटी बहन कभी बड़ी बहन से नाराज होती है? बस मैं तो अपनी दीदी को खुश देखना चाहती हूँ और अपने ऊपर अपनी दीदी का आशीर्वाद चाहती हूँ। अब आप कुछ मत सोचिएगा, बस अपना ख्याल रखिए। मधुर, मुझे बहुत अफसोस है कि मेरी वजह से तुम बैंगलोर नहीं जा पाए और तुम्हारा ड्रीम प्रोजेक्ट वो हो नहीं पाया। अरे तुम उसकी फिक्र मत करो, हमने वो मीटिंग पोस्टपोन कर दी थी। तुम ठीक हो जा, उसके बाद हम लोग मीटिंग के लिए चलेंगे। नहीं, तुम कल ही बैंगलोर जाओगे, और वो भी अकेले नहीं, मेरी छोटी बहन रिया के साथ। अरे तुम परेशान क्यों हो रही हो? हम चले जाएंगे। नहीं ना, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा कैसा भी कोई भी नुकसान हो। रिया, तुम अभी 2 टिकट्स बुक करो, एक अपनी और एक मधुर। ठीक है, लेकिन एक शर्त है। कैसी शर्त? यही कि वहां तुम मुझे बार बार फोन नहीं करोगे। नहीं करूं। ये हुई ना बात।
जी सर, आपने मुझे बुलाया? हाँ चौरसिया, तुम फौरन मसूरी जाओ और वहां जाके पता लगाओ जिस एरिया में एक्सीडेंट हुआ था उस एरिया के किसी भी हॉस्पिटल में 7 साल पहले राहुल नाम का कोई आदमी एडमिट हुआ था या नहीं। और जैसे ही कुछ पता चलता है मुझे फौरन इन्फॉर्म करो। सर, राहुल चालाक और शातिर आदमी है, मुझे लगता है वो नहीं गया होगा वहां। शट अप! तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो कि वो नहीं गया होगा? सॉरी सर। वो घायल अवस्था में जरूर किसी न किसी हॉस्पिटल में गया होगा। हो सकता है किसी हॉस्पिटल के रिकॉर्ड में उसका नाम हो। अगर किसी भी हॉस्पिटल में हमें उसका रिकॉर्ड मिल गया तो आगे की कार्रवाई के लिए हमें बहुत आसानी हो जाएगी। जी सर, मैं आज ही निकलता हूँ। और चौरसिया, एक बात याद रखो, मुजरिम चाहे कितना भी शातिर, कितना भी चालाक हो, लेकिन वो अपनी गलती का एक ना एक निशान जरूर छोड़ जाता है। हो सकता है हमें उसकी गलती के निशान घटना स्थल से ही मिले। जी सर, मैं वहां पहुंचकर पूरी तफ्तीश करूंगा और बहुत जल्द आपके सामने रिपोर्ट पेश करूंगा। ठीक है सर। ओके सर। पापा, ये कुछ पेपर्स हैं और चेक्स हैं जिस पर आपके साइन चाहिए थे। मैंने तुम्हें पावर ऑफ अटॉर्नी दे रखी है, अब मेरे साइन की क्या जरूरत है? तुम ही साइन कर लिया करो। नहीं पापा, ये सिर्फ और सिर्फ आपका अधिकार है। तेरे पास तो पैसे ही नहीं थे, तो पैसे आए कहां से? आपका बेटा नशा कर रहा है तो उसकी जिम्मेदार मैं हूँ। हाँ, तुम जिम्मेदार हो। तुम इतना बुरा लग रहा है ना आपको? तो कहिए अपने बेटे से जाकर पैसे कमा कर लाए।